आत्मा और परमात्मा कंबाइंड है और परमात्मा के साथ कंबाइंड रहते हर वक्त वह कौन सा सूक्ष्म अटेंशन रखना है। ताकि मैं आत्मा माया से आइडेंटिफाई ना हो जाऊं। परमात्मा के साथ अगर वाकई कंबाइंड में है तो अपने आप ही हर दाग क्लियरली दिखेगा। और उसमें वो शक्ति होगी कि वो वश नहीं होंगी उस आत्मा के पर्सन माइंड के या स्क्रिप्टेड माइंड के संस्कारों के वश नहीं होगी। इसीलिए परमात्मा के रंग में रंगे रहने से जैसे कि एक लाइट माइट आती है, जैसे वह लाइट ऑन होते ही अंधेरा गायब हो जाता है। अंधेरा गायब तो होता ही है, पर साथ में जो थोड़ा सा भी कूड़ा कचरा कहीं पर जमा है तो वह भी दिखेगा। यहाँ पर भी परमात्मा के साथ बैठने से अंधेरा तो चला जाता है, लेकिन मैं कौन हूँ यह पता चल जाता है। मेरा स्वरूप बाप समान है यह मुझे पता चल जाता है। पर साथ साथ में मुझ में जो थोड़ा थोड़ा कूड़ा कचरा भी रहता है वह भी दिखेगा और अपनी शक्ति भी जो है वह मुझे दिखेगी। लेकिन उस कूड़े कचरे से मैं अपनी पहचान नहीं बनाऊंगी। अगर समझो कि कहीं मैं फंस भी गई होंगी, मान लीजिए, क्योंकि उसका फोर्स ज़्यादा भी था, तो भी मैं अपने आप में उतनी शक्ति अनुभव करूँगी जो कि 1 सेकेंड में मुझे रियलाइज़ होगा। फिर मैं बाबा के गोद में अनुभव करूँगी। क्योंकि आत्मा गंदी नहीं हो सकती। आत्मा बस सो गई थी, बस थोड़े समय में। और जैसे ही उसे रियलाइज होगा, बाबा के गोद में वह अनुभव करेगी और उसे दिखेगा अपना सब कूड़ा कचरा। अब उस समय कचरे के ऊपर कचरा जमा होता जाएगा। ऐसे संकल्प आएंगे, मैंने क्यों किया, मुझे नहीं करना था। यह बार बार संकल्पों की कमेंट्री चलेगी।
लेकिन इसमें कभी भी फंसना नहीं है। यही है कूड़ा कचरा। क्योंकि यहाँ परमात्मा आत्मा को दिखा रहे हैं आपकी निरसंकल्प स्थिति। और मान लीजिए आपने किसी संस्कार वश होकर संकल्पों का चोला पहनकर एक्शन में भी आए, लेकिन जैसे ही आपको इसका एहसास हो गया तो एक कदम पीछे हटे और फिर देखें कि मैं बाबा की गोदी में हूँ। फिर वहाँ से देखें साक्षी होकर हर सीन जो था फिनिश। मैं कौन हूँ? वो इमेजिनरी जो मेरा माइंड है और कहीं पर भी नहीं है, वो सपना था। मैं अभी बाबा के गोद में हूँ, इस मोमेंट में एकदम बिल्कुल परे की स्थिति में, संकल्पों से परे की स्थिति में। क्योंकि वह अभी भी भूत आएंगे, सारा फोर्स लेके आएंगे, पीछे पीछे भागते हुए आत्मा के आएंगे, संकल्प आएंगे। तुम हमेशा ऐसे करते हो, तुम कभी सुधरोगे नहीं, तुम बार बार यह गलती करते हो। यह सारे संकल्प जैसे भूत है, वह आपको चेस करेंगे, लेकिन आप उसको टच नहीं करना। आप बाबा को देखो। जब बाबा को देखते हो तो जैसे स्वयं को देख रहे हो, अपना निरसंकल्प सत्य। बस यही सत्य है, बाकी तो सब है कल्पना। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है, तो यह भी मन मनाभव है। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। और परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे, जिस दिन आपने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पाँव रखा, वहाँ पे हद के थे, अपने आप को हद के मनुष्य समझते थे। लेकिन पहला पाठ जब आपने पढ़ा, परमात्मा का पाठ जब आपने पढ़ा, तो यह पाठ पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना दिया, कहता बाबा। तो सदैव यह खुशी में रहो कि हमको यहाँ कौन पढ़ाता है। अगर यह भी बात याद है तो जैसे मन मनाभव है, कहता बाबा। प्रश्न है, तकदीर खुलने का आधार क्या है? उत्तर है निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे,
निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहते हैं वह सतो प्रधान बन जाते हैं। बाबा कहता तकदीरवान बच्चों का आधार है निश्चय। वो निश्चय के आधार पर सदा मन बुद्धि को गैलप करते रहेंगे, सदा मन बुद्धि को परमात्मा के याद में एकाग्र करते रहेंगे। वह याद में सदा दौड़ लगाते रहेंगे। वह अपने आप को सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। गणना के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है इसी डबल खुशी में रहना है कि अब मुसाफिरी पूरी हुई। पहले हम अपने घर शांति धाम में जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। बाबा कहता बच्चे सदा यह खुशी में रहो कि अभी घर जाने का समय है। अभी हमारी यहाँ पार्ट अर्थात यह मुसाफिरी खत्म हुई तो सदा अपना घर शांति धाम याद आए और अपनी राजधानी याद आए, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है उसे भस्म करना है। देह अभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाबा कहता बच्चे आधा कल्प के जो 63 जन्मों के संस्कार है पाप कर्मों के, उसे बचना है तो सदा याद में रहो, स्मृति में रहो। देहाभिमान से विकर्म होता है तो उसे बचकर रहो, कहता बाबा। वरदान है श्रेष्ठ संकल्पों के सहयोग द्वारा सर्व में शक्ति भरने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। सदा शक्तिशाली भव का वरदान प्राप्त कर सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्प द्वारा बल भरने की सेवा करो। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा करके कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति इतनी जमा हो जो औरों के संकल्पों को बल भर दो। यह संकल्प इंजेक्शन का काम करते हैं। इससे अंदर वृत्ति में शक्ति आ जाती है। तो अब श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना है। इस सेवा की आवश्यकता है। बाबा कहता बच्चे शक्तिशाली आत्मा की निशानी है उसके हर संकल्प जैसे शक्तिशाली होंगे और हर संकल्प सहयोग से सर्व को शक्ति भरने का ही कार्य करेंगे। क्योंकि जहाँ स्मृति है वहाँ श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा होती है और वह दूसरों को भी बल भर देती है। तो बाबा कहता यह जैसे कि इंजेक्शन का काम करती है। आत्मा के वृत्ति में शक्ति भर जाता है। श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ संकल्प परिवर्तन करना है। स्मृति है तो श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ संकल्प परिवर्तन होता है, कहता बाबा। तो अभी इस सेवा की आवश्यकता है। स्लोगन है मास्टर दुख हरता बन दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना, यही आपका श्रेष्ठ कर्तव्य है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अभी तारों से
आहिस्ता उठेंगे पर्दा है बामुदर, आहिस्ता आहिस्ता चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। यूं ही एक रोज अपने दिल का किस्सा भी सुना देना, यूं ही एक रोज अपने दिल का किस्सा भी सुना देना। किताब आहिस्ता आहिस्ता नजर, आहिस्ता आहिस्ता किताब आहिस्ता आहिस्ता नजर, आहिस्ता आहिस्ता चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता हम उस